बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को हल करेंगे और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट हल करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट काफी बड़ी है। एग्जाम में उनके आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए आप 16 और 17 कर लें और जो बाकी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वही कर ले। इस चैप्टर में से इसके इनके अलावा किसी और क्वेश्चन के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। 16 की बात करें, इफ z बराबर है x जमा एटा y एंड w बराबर है 1 माइनस एटा z ओवर z माइनस एटा। शो दैट कि W का जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है वो 1 के बराबर आता है। इसी से आगे हमने साबित करना है कि Z रियल नंबर है। रियल का मतलब है कि Z में एटा वाली वैल्यू कोई नहीं है, मतलब Y उसका कंपोनेंट क्या है, 0 है। पहले इसको साबित करेंगे, इससे आगे फिर इसको साबित करेंगे। तो पहले साबित करेंगे W जो है वो W का मॉडुलस 1 के बराबर है। W किसके बराबर है, 1 माइनस ओमेगा Z, 1 माइनस एटा Z ओवर Z माइनस एटा। सबसे पहले इसको हल करेंगे किस तरह, बटे के नीचे से एटा खत्म करेंगे तो Z जमा एटा के साथ मल्टीपल करेंगे ओवर Z जमा एटा। इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल करते हैं, माइनस है सेंटर में तो जमा के साथ मल्टीपल करेंगे। ऊपर वाली आपस में मल्टीपल हो जाएगी, नीचे वाली आपस में। ऊपर एक जब z के साथ होगा तो z, एक जब एटा के साथ मल्टीपल होगा तो एटा, माइनस एटा z जब z के साथ होगा तो माइनस एटा z स्क्वायर आ गया। एटा z जब एटा के साथ होगा तो माइनस एटा स्क्वायर साथ आ गया z ओवर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला a माइनस बी, a जमा बी तो z का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर। अब हमें पता है एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, माइनस 1 के। तो ये z ऐसे ही आ गया, एटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, या इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एटा कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया 1 माइनस z स्क्वायर बच गया। एटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के, तो माइनस माइनस जमा हो गया, साथ आ गया z ओवर। नीचे आएगा z स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर लिया तो माइनस 1 माइनस माइनस जमा हो गया। अब z जमा z ये आ गया 2z। स्टूडेंट जो बटे के नीचे होता है ना उसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2z ओवर z स्क्वायर जमा 1 जमा एटा इंटू 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर जमा 1। ये हमारे पास W के बराबर आ गया जब हमने नीचे से एटा खत्म कर दिया। अब करना क्या है, हमने जो W है ना इसका लेना है मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं स्टूडेंट, हमें पता है जो रियल का स्क्वायर, रियल क्या आ रहा है 2z ओवर z स्क्वायर जमा 1, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर जमा 1, इसका भी होल स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर। इसको अब हल करेंगे, जब 2z का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4z की 2 ओवर ये z की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट ऐसे ही रहने दे फिलहाल जमा। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2a भी किया तो माइनस 2z की 2 आ गया ओवर। इसी तरह इसका भी स्क्वायर ऐसे ही रहने दे और सारे के ऊपर जजर आ गया। अब इनका लेंगे एलसीएम, तो z की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर, ये इनका एलसीएम स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। हमें पता है अगर एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाती है 4z की 2। इसका भी एलसीएम सेम है तो कट के ऊपर वाली चीज जमा 1 जमा z की 4 माइनस 2 z की 2 आ गया
और सारे के ऊपर जजर आ रहा है। ऊपर से देखिए ये आएगा z की 4 जमा 1 आ गया, जमा 4z की 2 माइनस 2z की 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो जमा 2z की 2 आ गया, ओवर नीचे से भी z की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है, और सारे के ऊपर जजर आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ऊपर होल स्क्वायर बन सकता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसको अगर क्लोज करके लिखे तो ये बनता है z की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर, और बटे के नीचे भी यही आ रहा है ना, z की 2 जमा 1 का होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर जजर आ रहा है। अब ये आपस में कट गए क्योंकि सेम है, तो एक बच गया। जब एक का जजर लेंगे स्टूडेंट तो किसके बराबर आएगा, एक के। इस तरह ये वाला पार्ट हमारा हल हो गया, जिसमें हमने साबित करना था कि W का मैग्नीट्यूड लें तो वो एक के बराबर। अब इसी को लेके आगे चलेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर W का जो मैग्नीट्यूड है ना उसको एक के बराबर रखेंगे तो फिर हमारे पास Z रियल वैल्यू आएगी। Z रियल का मतलब है कि Y क्या आ जाएगा, 0। जब Y 0 होगा तो इमेजिनरी कंपोनेंट खत्म हो गया। अब हमने साबित करना है इसी को लेके आगे कि y की वैल्यू 0 आ रही है। अब देखें कैसे साबित करेंगे कि w का जो मैग्नीट्यूड है ना इसको a के बराबर रख के आगे हल करेंगे। अब w किसके बराबर था, ये देखें, ये आ रहा है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है 1। इसकी जगह पे अब z माइनस आयोटा आ रहा है, सॉरी, इधर स्टूडेंट एओटा की जगह z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे जो x जमा एओटा y आ रही है, 1 माइनस एओटा, z की जगह पे x जमा एओटा y आ गया, ओवर z की जगह पे x जमा एओटा y माइनस एओटा आ गया, बराबर है 1। तो 1 माइनस को जब अगर मल्टीपल करेंगे माइनस एओटा x आ गया, माइनस में जब माइनस हो गया माइनस 7 आ गया एओटा स्क्वायर y आ गया, ओवर x जमा इन दोनों में से एओटा कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 1 बच गया। इसका मैग्नीट्यूड बराबर किसके आना चाहिए, 1 के। अब यहां से देखिए एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के, तो माइनस माइनस हो जाएगा जमा, यहां से आएगा 1 जमा y जमा सॉरी माइनस एओटा x आ गया, और ये x जमा एओटा इंटू वाई माइनस 1, ये ऐसे ही आ गया। इसका मॉडुलस बराबर किसके है, 1 के। अब इसका लेंगे मॉडुलस। पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, उसके अलावा मॉडुलस भी लेंगे साथ। मॉडुलस किस तरह लेते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इमेजिनरी का स्केयर जो रियल है उसका स्केयर जमा जो इमेजिनरी है जिसके साथ एओटा है उसका स्केयर। तो यहां से आ रहा है 1 जमा वाई, ये रियल है, इसका स्केयर जमा इमेजिनरी क्या आ रहा है माइनस एक्स, इसका स्केयर, और सारे के ऊपर जजर। ये डिवाइड है, इसका भी मॉडुलस लेना है लेकिन उस साइड पे जाके, जब ये एक के साथ मल्टीपल होगा तो यही आएगा। इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल आ रहा है एक्स, एक्स का स्केयर जमा इमेजिनरी आ रहा है वाई माइनस 1 का होल स्केयर, और सारे के ऊपर जजर आ। अब देखिए दोनों साइडों पे जजर आ रहे हैं ना, तो इस साइड पे भी स्केयर ले लिया, उस साइड पे भी स्केयर, और जजर कट गए, ये भी कट गए, तो स्टूडेंट ये बच गया 1 माइनस वाई का होल स्केयर जमा एक्स की 2। जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 का स्केयर लिया 1 जमा वाई की 2 का लिया तो वाई की 2 जमा 2ab, तो ये 2y आ गया, जमा जब भी माइनस का स्केयर लेंगे तो जवाब जमा में आएगा, तो जमा x की 2 ऐसे ही आ गया, बराबर है। इसका भी x की 2 स्टूडेंट ऐसे ही आ गया, जमा y माइनस 1 का स्केयर लेंगे ना तो ये आएगा y की 2 जमा 1 माइनस 2y आ गया। अब देखें सेंटर में बराबर का निशान है, ये x की 2 के साथ x की 2 कट गया, y की 2 के साथ y की 2 कट गया, a के साथ 1 कट गया, इधर आ रहा है 2y, उस साइड पे क्या आ रहा है माइनस 2y। अब माइनस 2y इधर आके जमा 2y हो गया,
तो 2y बराबर किसके आ गया 0 के, सॉरी 2y ये माइनस था, इधर आके जमा 2y हो गया बराबर है 0। 2y जमा 2y ये आ गया 4y बराबर है 0। तो y बराबर किसके आ गया 4, मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर 0 आ गया। y का कंपोनेंट क्या आ गया 0, इसको आप पुट करेंगे एक्स जेड में तो लिखेंगे पुट इन जेड, जेड की वैल्यू थी जेड बराबर है एक्स जमा एओटा, वाई की जगह पे 0, तो जेड का कंपोनेंट क्या आ गया सिर्फ एक्स आ गया। एओटा जब 0 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 0। इस तरह ये हमारा आंसर क्या आ गया, जेड का आंसर आया सिर्फ रियल, तो लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड, तो ये साबित हो गया। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन को हल करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद z2 का मॉडुलस बराबर है 1, फाइंड z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का होल मॉडुलस। कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं स्टूडेंट जो हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला लॉ ये है कि अगर कंप्लेक्स एक नंबर हो, अगर एक कंप्लेक्स नंबर हो वो अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीपल हो तो वो सी का मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है, एक लॉ है ये। दूसरा लॉ स्टूडेंट ये है कि अगर कॉन्जुगेट दो चीजों पे आए, वो प्लस या माइनस हो रहे हो तो अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा। तीसरा लॉ ये है कि अगर चले लिख लेते हैं, अगर लिखा हो C1 माइनस C2 इसका होल कॉन्जुगेट हो, इसको अलग अलग करके लिख C1 का कॉन्जुगेट माइनस C2 का कॉन्जुगेट, इस तरह भी लिख सकते हैं। किसी चीज का अगर दो बार कॉन्जुगेट आ रहा है तो वो C के बराबर होगा, तो कॉन्जुगेट समझ ले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन को हल करने की तरफ चलते हैं। सुनो, उसी तरीके के साथ ये लिखा हुआ है Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2, इसका जो होल होगा ना स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2। एक बार ये आ गया और दूसरी बार इसका कॉन्जुगेट लेके लिख लेंगे Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 Z2, इसका कॉन्जुगेट, इसका होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा। पहले ला पढ़ चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इस तरह ज़रब हो कि एक ठीक हो दूसरे का कॉन्जुगेट हो तो वो किसके बराबर होता है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब करेंगे क्या, ये जो आ रहा है मॉडुल कॉन्जुगेट, इसका मतलब है जो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग से है और नीचे वाले का अलग से। उसके अलावा इसको हम सबका अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो पहली वैल्यू Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2, ये ऐसे ही आ गई। और जब इनका लेंगे ना कॉन्जुगेट तो स्टूडेंट आएगा Z2 का कॉन्जुगेट आ गया माइनस Z1 का कॉन्जुगेट ओवर, जब 1 का कॉन्जुगेट लेंगे, 1 रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी यही आएगा 1 आएगा माइनस। ये देखें ये Z1 का कॉन्जुगेट पहले दिया गया है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पहले लॉ पढ़ा है कि अगर दो बार कॉन्जुगेट आए ना तो कॉन्जुगेट कैंसिल होकर समझ लें वो सिर्फ रियल नंबर आ जाता है, जो नंबर था Z1 आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट पहले था एक, जब और लिया हमने तो वो कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट इनको हम मल्टीपल कर देंगे, ऊपर वाले आपस में ज़रब होंगे और नीचे वाले आपस में। Z2 जब Z2 के कॉन्जुगेट के साथ होगा तो Z2 साथ आ जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 जब Z1 के साथ होगा तो माइनस Z2 साथ आ गया Z1 का
कंजुगेट। फिर Z1 जब Z2 के साथ होगा तो माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट आ गया, माइनस माइनस हो गया जमा, Z1 आ गया, साथ आ जाएगा Z1 का कंजुगेट आ गया, ओवर। नीचे वाले भी इसी तरह मल्टीपल हो गए, 1 जब 1 के साथ होगा तो 1 1 जब माइनस Z1 Z2 के कंजुगेट के साथ होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 जब इसके साथ होगा तो यही आएगा, Z1 का कंजुगेट Z2 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ये Z1 का कंजुगेट जब Z1 के साथ होगा, ये दो है ना, तो आपस में तरतीब के साथ इनको लिख देंगे, तो लिखेंगे Z1 का कंजुगेट, ये Z1 आ गया, फिर Z1 का कंजुगेट लिख लिया, फिर Z2 लिख लेंगे और साथ Z2 का कंजुगेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट फिर हम लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ कौन से पढ़े हैं कि अगर नंबर हो और साथ उसका कंजुगेट हो, जरब हो रहे हो, तो किसके होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आएगा Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आ गया, माइनस बाकी वैल्यू उसी तरीके से आ गई, Z2 Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 आ गया, सॉरी Z1 ऐसे ही आ गया, Z2 का कंजुगेट, और ये फिर देखिए उसी तरीके से आ रहा है, Z1 Z1 के कंजुगेट के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो जमा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर। अब नीचे वाले भी इसी तरीके के साथ ये 1 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट। अब देखिए माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट आ गया, इसी तरीके से फिर ये आ जाएगा, माइनस Z1 का कंजुगेट साथ Z2 आ गया, और ये देखिए प्लस, ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, Z1 के कंजुगेट के साथ होगा तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, और साथ Z2 के कंजुगेट के साथ हो रहा है तो Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। अब चलेंगे कंडीशन की तरफ। हमें बताया हुआ है कि Z2 का मॉडुलस जो है वो 1 के बराबर है, तो Z2 के मॉडुलस की जगह पे स्टूडेंट 1 आ गया, बाकी सारी वैल्यू उसी तरीके के साथ, माइनस Z2 Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 आ गया, सॉरी ये Z1 ऐसे ही आ गया, Z2 का कंजुगेट आ गया, प्लस ये Z1 का कंजुगेट का स्क्वायर ऐसे ही आ गया मॉडुलस का, ओवर। नीचे भी ये एक ऐसे ही आ गया, माइनस ये लिख ले Z2 Z1 का कंजुगेट, फिर ये लिख ले स्टूडेंट माइनस Z1 ऐसे ही आ गया Z2 का कंजुगेट, प्लस अब Z2 का मॉडुलस है ना, ये किसके बराबर है, एक के, एक का स्क्वायर लेंगे वो भी एक, तो एक जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ऊपर और नीचे सेम चीजें आ रही हैं, तो ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, ये कट जाएंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। अब ये आ किसके रहा है, Z2 माइनस Z1 ओवर Z1 माइनस Z1, ये लिख लेते हैं स्टूडेंट, Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है 1। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके स्क्वायर की नहीं, उसके बाद लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी जजर ले लिया, इधर भी जजर ले लेंगे, तो ये जजर और स्क्वायर कट जाएंगे, तो 1 का जजर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कंजुगेट Z2, ये इसके बराबर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको बात आसानी समझ आ गया होगा, सिर्फ आपने लॉ याद करने हैं और उसके बाद इनको आराम से मल्टीपल करते जाना है। दुआओं में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।